हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल वाटिका सिंह पे। आज हम सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की बात करेंगे। इस पाठ्य योजना की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप वहां से इस लिंक को ओपन करके देख सकते हैं। जब आप बीएड के थर्ड सेमेस्टर में होते हैं तब आपको वहाँ पे सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान बनाने की नितांत आवश्यकता होती है। तो इस वीडियो में हमने आपको यही बताया है कि सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना हम कैसे बना सकते हैं। इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से एंड तक देखिए। पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान कैसे बनाते हैं इसकी हमने विस्तार से आपको नॉलेज दी हुई है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान बनाने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होता है सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि यह सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना का मतलब क्या होता है, इसका मतलब मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना का मतलब जैसा कि आप समझ रहे होंगे, नाम से ही समझ में आ जाता है कि सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना मतलब टीचिंग का लघु रूप, टीचिंग का छोटा सा रूप होता है। ये इसमें टीचिंग की जाती है। इसमें कम बच्चों को इसमें टीचिंग की जाती है। इसमें बहुत कम बच्चे होते हैं जिनको हमें टीच करना होता है, जिनको हमने पढ़ाना होता है। अर्थात इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि यह टीचिंग का एक छोटा सा रूप होता है, जिसको हम सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना कहते हैं, जिसको हम माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान कहते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना होता है सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हैं छात्रा अध्यापिका का नाम। यहाँ पे जो भी छात्रा अध्यापिका का नाम होगा उसको आपको यहाँ पे लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हैं कक्षा। आप जिस भी कक्षा के लिए अपना माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान बना रहे होते हैं उस कक्षा में आपको मेंशन करना होता है। उसके बाद आप लिखते हैं कौशल। कौशल में यहाँ पे हमारा कौशल है पुनर्बलन। तो पहले मैं आपको यह बता दूँ कि यह पुनर्बलन का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रीइंफोर्समेंटन स्किल। रीइंफोर्समेंट स्किल इसको बोलते हैं। पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट स्किल का मतलब यह होता है, इसका अर्थ होता है आंतरिक बल, अर्थात छात्रों में शिक्षण प्रक्रिया में रुचिपूर्ण भाग लेने के लिए उन्हें बल देना, अर्थात उन्हें प्रेरित करना जिससे छात्र अनुक्रिया करें। इसमें पुनर्बलन उद्दीपन का कार्य करता है और इस उद्दीपन हेतु छात्र उचित अनुक्रिया कर सकते हैं, करते हैं। इसका पुनर्बलन का मतलब यह होता है। उसके बाद आप लिखते हो दिनांक। जिस डेट को आप अपना माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान बना रहे होते हैं उस डेट को आपको दिनांक में मेंशन करना होता है। उसके बाद आप लिखते हैं अवधि। माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान बनाने के लिए आपको जो भी समय दिया जाता है उसी समय को या माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान आपको बच्चों को टीच करने के लिए जो समय दिया जाता है उसी समय को आपको अवधि में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अवधि में हमने लिखा हुआ है 5 से 7 मिनट, यानी कि माइक्रो टीचिंग हमको करने के लिए 5 से 7 मिनट ही मिलता है। उसके बाद आप लिखते हैं विषय। आप जिस भी विषय में अपना माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान बना रहे होते हैं उस विषय को आपको विषय में मेंशन करना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, विषय में हमने लिखा हुआ है कॉमर्स। इसका मतलब यह है कि हमने कॉमर्स सब्जेक्ट में अपना माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना बनाया हुआ है। उसके बाद आप लिखते हैं उप विषय। यहाँ पे हमारा उप विषय अकाउंट है, इसलिए हमने उप विषय में अकाउंट लिखा हुआ है। अगर आपका उप विषय है तो आप उप विषय में उप विषय को लिखेंगे, अदरवाइज अगर आपका उप विषय नहीं है तो आप उप विषय में कुछ भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद आप लिखते हो प्रकरण। यहाँ पे हमारा प्रकरण है सुपर मार्केट, इसलिए हमने प्रकरण में लिखा हुआ है सुपर मार्केट। प्रकरण से मैं आपको यह बता दूं कि ये जो प्रकरण होता है इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको लिखना होता है। ये जो प्रकरण होता है यह पाठ का नाम होता है और इसको बहुत ही सुंदर ढंग से आपको लिखना होता है। उसके बाद आप
जो है कि 4 कॉलम बनाते हैं। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं क्रम संख्या का कॉलम, दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्रा अध्यापिका व्यवहार का कॉलम, तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं विद्यार्थी व्यवहार का कॉलम, चौथा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं घटक का कॉलम। क्रम संख्या के कॉलम में आप छात्रों से पूछे गए क्वेश्चन के क्रम को लिखते हो। छात्रा अध्यापिका क्रियाओं के कॉलम, छात्रा अध्यापिका व्यवहार के कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछते हो। विद्यार्थी व्यवहार के कॉलम में विद्यार्थी आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। घटक, जो आपको घटक लगता है उस घटक में आपको घटक लिखना होता है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, जब हमें फल खरीदने होते हैं तो हम किससे खरीदते हैं? तो छात्र आंसर देते हैं, हम फल वाले से खरीदते हैं। घटक में हम लिखेंगे 1। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, हम कापी किताब पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ कहाँ से खरीदते हैं? तो छात्र आंसर देते हैं, पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ें स्टेशनरी की दुकान से खरीदते हैं। घटक में लिखेंगे घटक 1, 2। तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, खाने पीने का एवं रसोई का सामान किससे खरीदते हैं? तो छात्र आंसर देते हैं, रसोई की ज़रूरत की वस्तुएं किराने वाले से खरीदते हैं। घटक में लिखेंगे घटक 2 और 3। चौथा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, यदि ये सब सामान एक जगह मिल जाए तो उसे क्या कहेंगे? तो छात्र आंसर देते हैं, उसे सुपरमार्केट कहेंगे। घटक में लिखेंगे घटक 4, 1। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, सुपर बाजार किस प्रकार की व्यापारिक संस्था है? तो छात्र आंसर देते हैं, फुटकर व्यापार करने वाली संस्था है। घटक में लिखेंगे 4, 2, 4 और 2 घटक लिखेंगे। छठा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, सुपर बाजार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो छात्र आंसर देते हैं, सुपर बाजार का मुख्य उद्देश्य मध्यस्थों को समाप्त करके उपभोक्ता तक कम कीमत पर सामान पहुँचाना है। घटक में लिखेंगे घटक 2, 3। उसके बाद हम पुनर्बलन के घटक लिखते हैं। पुनर्बलन के घटक में हमारा यहाँ पे पहला होगा प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग। इसका मतलब यह है कि प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग, यानी हमने कहा अच्छा, वेरी गुड, ठीक, तो ये हो गया हमारा पहला घटक। दूसरा घटक हम लिखेंगे विद्यार्थियों के प्रत्युत्तर की पुनरावृत्ति। इसका मतलब यह है कि विद्यार्थियों के प्रत्युत्तर की पुनरावृत्ति, यानी हमने उनके आंसर को दोहराया। ये हो गया आपका दूसरा घटक। तीसरे घटक में लिखेंगे सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन। इसका मतलब यह हो गया सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन, यानी हमने हाँ में सिर हिला दी, हमने हाँ में मुंडी हिला दी, मुस्कुरा दिया। ये हो गया आपका तीसरा घटक। चौथा घटक में हम लिखेंगे विद्यार्थियों के प्रत्युत्तर को श्यामपट्ट पर लिखना। विद्यार्थियों के प्रत्युत्तर को श्यामपट्ट पर लिखना, इसका मतलब यह है कि आप विद्यार्थियों के उत्तर को श्यामपट्ट पर लिख सकते हैं। यदि उन्होंने गलत उत्तर दिया है तो उस उत्तर को सुधार कर भी आप श्यामपट्ट पर लिख सकते हैं। ये हो गया आपका चौथा घटक। पांचवा घटक में आप लिखेंगे निरुत्साहात्मक शब्दों का प्रयोग। इसका मतलब यह है, निरुत्साहात्मक शब्दों का प्रयोग आपको कम ही करना है, लेकिन कभी कभी कई बार आपको बोलना पड़ता है कि गलत है। ये हो गया आपका पांचवा घटक। छठा घटक में आप लिखेंगे पुनर्बलन का नकारात्मक अशाब्दिक प्रयोग। इसका मतलब यह है, पुनर्बलन का नकारात्मक शाब्दिक प्रयोग, यानी आपने ना में सिर हिला दिया। यह हो गया आपका छठवां घटक। सातवें घटक में आप लिखेंगे पुनर्बलन का अनुचित प्रयोग।
इसका मतलब यह है पुनर्बलन का अनुचित प्रयोग यानी अच्छा है तो भी आप बुरा कह रहे हैं और बुरा है तो भी आप अच्छा कह रहे हैं। यह हो गया आपका 7वां घटक। आपको हमारा यह माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए ताकि हम जब भी कोई अपना नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन, उसकी अपडेट आपको जल्द मिल जाएगी, जिससे कि आप हमारे आने वाले न्यू वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो हम आपसे फिर से मिलते हैं ऐसे ही बीएड, बीटीसी, डीएलएड के जानकारी फुल वीडियो के साथ। Thank you so much for watching my video and subscribe my channel.